हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ भक्ति काल, जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और भक्ति काल से ही समझ में आ जाता है कि इस काल में भक्ति का उदय होता है। चलिए आज देखते हैं भक्ति काल। ये 14वीं सदी तक आते आते इसमें वीरता परक रचनाओं के स्थान पर सहसा भक्ति की लहर चल पड़ी थी। मोनियर विलियम्स के अनुसार भक्ति शब्द की व्युत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेताश्वेतर उपनिषद में मिलता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। भक्ति काल का उदय और उनके विभिन्न विद्वानों की दृष्टि में क्या क्या कहा गया है। ग्रियर्सन ने इसे कहा है कि ये ईसाइयत की देन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है, जिससे कि क्या हुआ है, भक्ति काल का उदय हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास है। गजानन माधव मुक्ति बोध ने कहा ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के दुख और कष्टों से इसका उदय हुआ है। किसका उदय? भक्ति काल का उदय। रामविलास शर्मा ने कहा है भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। भक्ति काव्य पराजय की क्षति का पूरक किसने कहा है? ये कहा है गुलाब राय ने। भक्ति साहित्य का उद्गम क्षेत्र द्रविड़ यानी कि दक्षिण प्रदेश से माना जाता है। भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, जो ये कबीर की प्रमुख पंक्तियां हैं, इसी से क्या माना जाता है कि भक्ति साहित्य का उद्गम क्षेत्र द्रविड़ माना जाता है। भक्ति को उत्तर में लाने का श्रेय रामानंद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है बाह्य आक्रमण की प्रतिक्रिया है। भक्ति आंदोलन के कर्णधार दक्षिण भारत में 12 आलवार, जिनमें एक आंदाल नाम की एक भक्तिन भी थी। ये संत थे, ये वैष्णव संत थे जिनको भक्ति का आंदोलन का कर्णधार माना जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। रामविलास शर्मा ने इसे लोक जागरण काल का नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति आंदोलन से लोक जागरण का काल दिया। म्लेच्छाक्रांतेषु देशेषु पापैक निलयेषु च सत्पीड़ा व्यग्र लोकेषु कृष्ण एव गर्तिमम्। ये किसने कहा है? वल्लभाचार्य ने।